एक बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। 13 साल खत्म है गोया एक आंख झपकाने में। एक बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। हम जल्द अयोध्या जाएंगे और खुशी के मंगल गाएंगे। हम जल्द अयोध्या जाएंगे। हम जल्द अयोध्या जाएंगे और खुशी के मंगल गाएंगे। फिर भरत जी मिलने आएंगे, होगी धूम जमाने। फिर भरत आएंगे, खूब होगी धूम जमाने। माताओं के दर्शन पाऊंगी, चरणों में शीश झुकाऊंगी। माताओं के दर्शन पाऊंगी, माताओं के दर्शन पाऊंगी, चरणों में शीश झुकाऊंगी। सब बातें उन्हें सुनाऊंगी, कि यहाँ तक आने में सब बातें उन्हें सुनाऊंगी। देखी यहाँ तक आने में 13 साल खत्म है गोया एक आंख झपकाने में। एक बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। जब निकट अयोध्या जाएंगे लोग हमको लेने आएंगे। जब निकट अयोध्या जाएंगे, जब निकट अयोध्या जाएंगे लोग हमको लेने आएंगे। नगरी को खूब सजाएंगे, खूब होगा जश्न जमाने में। नगरी को खूब सजाएंगे, खूब होगा जश्न जमाने में। 13 साल खत्म है गोया एक आंख झपकाने में। एक बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। थप्पड़ पड़ेगा मेरे से, थप्पड़ पड़ेगा। पहले ही गल करी ना। प्राणनाथ, अब तो 13 साल खत्म हो गए और बातों ही बातों में कम हो गए। बस 1 साल और यहाँ गुजारेंगे, फिर हम अयोध्या को पधारेंगे। हाँ प्रिय जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन तो अच्छी तरह से कट गए और हंसी खुशी के साथ 13 साल कट गए। भैया, अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार होगा और भाई भरत तो धीरे धीरे ऊपर हो जा थोड़ी। बस बंद। ठुमक ठुमक कर नाचे गाए, मन मोरा भरमाए। जाओ स्वामी पकड़ के लाओ, बाग कहीं ना जाए। प्रिय मृग बाग कहीं ना जाए। पालूंगी गल डालूंगी
हे देव, हे रघुवीर, इस मृग की बहुत ही सुंदर मृग शाद होगी, इसे मारकर चरम तो लाइए। लक्ष्मण, तुम बनना होशियार रहना। बैठ यहाँ जाओ, बहुत बैठ से जाओ। राक्षस करते रहते हैं और इस समय को विचार कर सीता की रक्षा करना। जिस रोज से खर और दूषण का वध किया है वह कुछ अधिक ही बढ़ गया है। हम में से कोई भी असावधान हो जाएगा तो शुरू लगा के नाक का खून जरूर रंग लाएगा। सीते मार डाला लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण दौड़ो। है यह कैसी आवाज? देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। बाई के थके हुए बाजू बाई की बाट हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। माता श्री, ये उनकी आवाज नहीं है। कोई राक्षस मैदान खाली कराने के लिए धोखा दे रहा है। किसका साहस है ऐ माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। इस समय मेरा धर्म है मैं रहूं आपकी रक्षा पे। सब कुछ निशावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। जे वन विशाल है भ्याग भ्याल वह चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं कर्तव्य नहीं जे मेरा है। नहीं, जल्द जाओ, देखो तो उन पर क्या संकट आ पड़ा। संकट? उन पर संकट का क्या काम जिनकी एक मुक्ति के इशारे में सारे जगत पर संकट का पहाड़ टूट सकता है। उन्हें संकट कैसे छू सकता है? अरे तू ये क्या कह रहा है? बाई को पत्ती में जानकर तेरा हृदय पायमान नहीं होता। ऐसे समय भी उनका ध्यान नहीं होता। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से जो वन में आए इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। उनकी रक्षा का ध्यान करे रक्षा गडरिए की, नहीं ये काम बकरी का। करूं मैं उसकी क्या रक्षा जो रक्षक है त्रिलोकी का। उल्टी सीधी बातें समझाता है और यहाँ से जाना नहीं जाता। माता, राक्षसों से युद्ध जारी है। आपको इस समय अकेली छोड़कर भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुंह क्या खाक दिखाएगा? मैंने तेरे मन का भाव जान लिया है। आज तूने पाप का संकल्प तो नहीं किया है माता, जी मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मेरे कर्म और वाणी से कुछ अनुचित संकेत तो नहीं हुआ? मेरी चेष्टा कलंकित तो नहीं हुई? 13 वर्ष वन में गुजर गए, आज ये शब्द जुबान पर आया। कहिए तो सही, ऐसा कौन सा चिन्ह मेरे अंगों में नजर आया? आज तू अवश्य बाई के विनाश की कामना करता है, इसीलिए यहाँ से नहीं करता। इस मिथ्या और निंदित आरोप के लिए माता माता संबोधन ही काफी है। उस पर भी आपके कृपा से आचार और विचार पर अभिमान है। अशुद्ध भाव कभी भी मेरे मन से नहीं निकल सकता। आंखें जे फूट जाए, आंखें जे फूट जाए, जो हो बदगुमान की, फट जाए सर मेरा जो जगह नीच बयान की। सौगंध वीर को है,
सौगंध वीर को है धनुष और बाण की, दशरथ है मुझको राम और सुमित्रा है जान की। कुछ पाप हो तो वो चूहे रोम रोम से, वंचित रहे जुबान भी आज नम ओम से। अरे गुप्त पापी, माता माता कह के ही मुझे भारे बनाना चाहता है। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किसकी सम की जे बातें सुनाती मुझे, आज दिल को तुम्हारे जे क्या हो गया, बेगुनाह है तो मत लगाती मुझे। सब करा और धरा मिल गया खाक में, सब करा और धरा मिल गया खाक में, आप बदमाश कह कर बुलाती मुझे, आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा, मौत भी तो नहीं हाय आती मुझे। ओह देव, अब तो तू ही साक्षी है। ओह अंतर्यामी, बस मेरे अंतःकरण का तू ही साक्षी है। माता पुत्र के प्रति ऐसी शंका जो बाबी को जननी और भाई को बाप समझता हो, वो ऐसा कामी होगा। धिक्कार है उस जार पर, फिटकार है उस बदकार पर, जो भाभी को माता की दृष्टि से ना देखता हो। ये सब कपट की बातें हैं। कपट की बातें हैं तो वेद की ऋचाएं भी कपट की बातें हैं। लक्ष्मण जल्दी दौड़ो। सीता, बाप छुप सकता नहीं। बाप छुप सकता नहीं, बाप छुप सकता नहीं, चाहे तू कितनी तदबीर कर, मैं ना मानूं, चाहे तू रख देख ले जा चीर कर। पापी तू कर्मी, याद रख, जिस आशा में तू निश्चिंत बैठा है वह कभी पूरी नहीं होगी। मैं जहर खा लूंगी, पहाड़ से गिरकर मर जाऊंगी, परंतु तेरे हाथ कभी ना होंगी। हे पवन देव तुम साक्षी हो, ए पंछी गणों गवाह तुम ही, मेरी इस धर्म नाभ के अब, ए सूर्य देव मल्हा तुम ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उल्हना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर तुम रहना। जेरे को उल्लंघन करके जो इस पर्ण कुटी में आएगा, है आन उसी वक्त लक्ष्मण की वह वही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को दरबारो छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, वन चरो छोड़ता हूँ तुम पर। हे पंछियों अब तुम ही रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। पंचवटी पर्ण कुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। अच्छा माता, जे वज्र प्रहार करने पर भी मैं आपके चरणों में पूज्य भाव रखता हूँ और आपको आपके अस्तित्व की रक्षा में छोड़ता हूँ।